कविप्रवी शो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 30 जुलाई 2015 की ये वर्ल्ड रिकॉर्ड की कुछ यादें एक एल्बम के ज़रिए इन यादों को मैंने बड़ी हिफाजत से रखा है, क्योंकि इट वाज नथिंग बट अ यूनिक स्टेज शो। और इसमें एप्रिसिएशन सर्टिफिकेशन और गोल्ड मेडल्स ये सब कुछ हासिल हुआ। उस दिन की ये सुबह की 5:45 की यह तस्वीर, पहली तस्वीर, जहां निवेदिका ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया और ओपनिंग सेरेमनी इसके 10 मिनट बाद शुरू हुआ। स्टेज पे जिस स्कूल में मैं पढ़ा उस स्कूल के हेडमास्टर है, जिस मीडिया पार्टनर इस हैसियत से मेरे साथ खड़ा होना, इसके लिए राज़ी खुशी से जो लोग आए वो मीडिया के चेयरमैन मिस्टर करंसकर एंड सेक्रेटरी मिस्टर तारे। करंसकर जी का मेरे परिवार की तरफ से स्टेज पे सत्कार, मिसेस डॉक्टर श्रृंगारपुरे। करंसकर जी और मिसेस श्रृंगारपुरे के बीच में जोशी सर, प्रिंसिपल ऑफ हरिभाई देवकरण। दोस्तों, ये मेरी माँ की तस्वीर को फूल मालाएं चढ़ाने के बाद और गणराया की पूजन के बाद दीप प्रज्वलन करंसकर साहब के शुभ हस्ते। मान्यवर भी दीप प्रज्वलित करते हुए तारे साहब का ये आदर सत्कार फ्रॉम राजे परिवार। उकरंडे साहब का और जोशी साहब, उकरंडे सर प्रिंसिपल ऑफ सिद्धेश्वर हाई स्कूल, जोशी सर प्रिंसिपल ऑफ हरिभाई देवकरण हाई स्कूल। इन दोनों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, बड़े नाज के साथ अपने अपने मनोगत भी रख दिए और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट की शुरुआत सुबह के 7 बजे। और ये स्टूडेंट्स और टीचर्स फ्रॉम हरिभाई देवकरण हाई स्कूल एंड कॉलेज। ये दोस्तों रात की तस्वीरें हैं। रात के 1:30 बजे जब मैंने प्रोग्राम स्टॉप किया, तब ये द ग्रेट इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर रविकांत शाह, जो कि एक मिलियनेयर है, लेकिन पूना से मेरे प्रोग्राम के लिए ख़ास मेरे प्यार की वजह से वो शोलापुर तक आए। रात के 7 बजे से लेकर प्रोग्राम ख़त्म होने तक, अर्ली इन द मॉर्निंग अप टू 3 AM, दूसरे दिन की 3 बजे तक ये मिलियनेयर इंसान मुझे सुनते बैठा था। कैसे भुला सकता हूँ मैं, इतने बड़े होने के बावजूद भी कितने डाउन टू अर्थ। इसीलिए रविकांत शाह जी को तहे दिल से मैं नमन करते रहूँगा। ये कुछ दोस्त लोग सेकंड लास्ट एपिसोड के बाद ऊपर मिलने आए थे। ये कुछ शुभकामनाएं देते हुए रात के 9 बजे की एक तस्वीर और सुबह के 9 बजे की एक तस्वीर। सेकंड फ़ोटो में दोस्तों ये मेरी 4th क्लास की प्राइमरी स्कूल की क्लास टीचर, रिस्पेक्टेड मिसेस इनामदार, पेपर में पढ़ के ये प्रोग्राम देखने आई थी और मेरा आदर सत्कार भी किया। बीच में प्रोग्राम में यह आदर सत्कार करने के बाद आगे के प्रोग्राम के लिए ढेर सारे आशीर्वाद देकर वो फिर एक बार आके बैठूंगी मैं
फ़िलहाल घर जा रही हूँ, लेकिन यू विल डेफिनेटली कंप्लीट द डिफ़िकल्ट टास्क। मेरे आपके साथ आशीर्वाद है, ऐसा कह के वो चली गई। उनके ये आशीर्वाद बस सदा के लिए मेरे साथ रहेंगे। दोस्तों, ये था आता जाता हुआ ऑडियंस और ये रिस्पॉन्स देता हुआ ऑडियंस। ये नीचे की तस्वीर है, ये रात के 2 बजने के बाद की तस्वीर है, जब प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद गारलैंडिंग शुरू हो गया। लोग जश्न मनाने रहे और मेरे दिल में जो बसे हुए से लोग थे, उतने 85 लोग ऑडियंस में मौजूद थे और उसमें से ये कुछ ऊपर आके मुझे ऑनर किया था। ऐसे लोगों के साथ कुछ तस्वीरें खींची। ये प्रोग्राम के बीच की एक मराठी कविता के दौरान की तस्वीर है, जो कि मेरी फेवरेट कविता है, माझी माय। ये ऐसे ही दोपहर के 1 बजे की तस्वीर। हर 2 घंटे के बाद 3-4 मिनट का मैं गैप लेता था, उस दौरान कोई ना कोई आके ऑनर करता था। ऐसे सारे ऑडियंस का तहे दिल से मैं तो शुक्रगुज़ार ही रहूँगा। और ये जो खुशियाँ उन्होंने मुझे दी है, इन खुशियों का कोई मोल नहीं। ऐसे ही अनमोल खुशियों की यादों के साथ मैं तो जीता रहूँगा और दिल ही दिल में इन सारे लोगों का, जो कि बड़े प्यार से मेरे लिए आए थे, ऐसे लोगों का एहसान तो ज़िंदगी भर नहीं भुला पाऊँगा। दोस्तों, रविकांत शाह जी ने थोड़ी सी अपनी भावनाएं भी प्रकट की उस दिन। ये कुछ दोस्त जिन्होंने प्रोग्राम के लिए मदद की थी, ये मेरे फ्रंट रो में दिखते हैं, वो मेरे पिताजी है और कुछ स्नेहीजन। कुछ लोग ऐसे ही बीच में आके ऑनर करते रहे। दोस्तों, एक मेमोरेबल प्रोग्राम की ये तस्वीरें मेरी ज़िंदगी की सुनहरी यादें हैं। कोई बीच में किसी को अरे आ नहीं सकूँगा यार, लेकिन मेरी शुभकामनाएं है, मैंने मेरे ऑफिसर को भेज दिया है, तो ऑनर का स्वीकार करो और आगे के प्रोग्राम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ऐसे कॉल भी आए थे। ये था उस दिन का मेरा रूप। सुबह से लेकर सुबह के 5:45 से लेकर अगले दिन की सुबह के 3:30 तक यही सूट मैं बदल नहीं सका, क्योंकि 2 एपिसोड के बीच में सिर्फ 3-4 मिनट का गैप लेता था, उसमें तो ये पॉसिबल नहीं था। करंसकर साहब, आपकी भावनाएं आज भी मुझे याद है। आपका लाख लाख शुक्रिया। एज ए मीडिया पार्टनर तरुण भारत ने बहुत बड़ा योगदान दिया। ये लास्ट मोमेंट है। शूज़ निकाल कर मैंने ऐलान कर दिया कि अब मैं रुकता हूँ। 20 घंटे के बाद, 20 आवर्स कंटिन्यूअस स्टैंडिंग प्रेजेंटेशन के बाद, और ये माहौल बनाया था कुछ दोस्तों ने। गुलाब की पंखुड़ियाँ मुझ पे उछाल दी थी और मैं भी उन पंखुड़ियों में नहाते हुए खड़ा रहा था। ये तस्वीर मेरे लेफ़्ट हैंड को मेरे जिगरी दोस्त नंदू पवार की माता जी है। क्योंकि प्रोग्राम में मेरी माँ नहीं है, इस एहसास से उसने मेरी माँ की जगह ले ली थी। फ्रंट रो में मेरे भाई के साथ बैठकर इस माऊली ने भी 7-8 घंटे मेरा प्रोग्राम देखा और आखिर पल तक वो स्टेज पे मेरे साथ थी। ये है, मैं आपको क्लियर तस्वीर दिखाऊंगा। कितनी खुशियां हैं उसके भी चेहरे पे, बिल्कुल मेरी माऊली जैसी। ये है हमारे दोस्त, अजीज़ दोस्त चन्नबसप्पा
सोलापुरे, जिन्होंने बहुत मेहनत की, क्योंकि मैं तो 20 घंटे स्टेज पे था, लेकिन स्कूल के बच्चों को लाना बिठाना, बड़ी डिसिप्लिन के साथ रास्ते से लेके आना, 100 मीटर की दूरी से जब बच्चे आते थे तो सोलापुरी साहब बहुत केयरफुली उन्हें लाते थे, बिठाते थे, और वो बाद में प्रोग्राम भी एंजॉय किया उन्होंने। हीरो बिहाइंड द कर्टन ऐसे कहा तो भी कुछ ज़्यादा नहीं होगा। सो चन्नबसप्पा सोलापुरे, आपके एहसान भी ज़िंदगी भर याद रहेंगे, ज़िंदगी भर हम भुला नहीं सकते ऐसे दोस्तों को। ये कुछ दोस्त, चेहरे पे खुशियाँ झलक रही है कि यार प्रवी बहुत बढ़िया शो हो गया, 20 घंटे आपने बस लोगों को एंटरटेन किया। इट इज़ अ वेरी बिग टास्क, वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। ये मैं मेरी माऊली की तस्वीर के सामने 20 घंटे के बाद रुकने के बाद माइक मैंने उसके टीपॉय पे रख दिया, उसकी तस्वीर के सामने रख दिया, और दिल ही दिल में आई तुझेच आशीर्वाद, मी हे करू शकलो, तू नाही आहेस पण तू पाहत होतीस, आप नहीं हो माँ लेकिन आप थी, आप ही की दुआएं मुझे ताकत दे रही थी, और मैंने ये 20 घंटे का सफ़र, कंटिन्यूअस स्टैंडिंग प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ मराठी एंड हिंदी पोएम्स एंड सॉन्ग्स, जोक्स एंड मोटिवेशनल टिप्स, इस कॉम्बिनेशन के साथ मेरी माँ, मैं 20 घंटे लगातार बात कर रहा था, बिना कागज़ देखे, बिना कंप्यूटर, बिना मोबाइल, विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक एंड पेपर मटेरियल। तो ये ताकत, ये दिमागी ताकत, ये मानसिक ताकत, ये शारीरिक ताकत, ये सब कुछ तो माँ तेरी देन है, और तेरी वजह से ही। और तुझे जो मैंने कमिटमेंट किया था कि माँ मैं 12 घंटे का प्रोग्राम करूँगा, देखना माँ आज तेरी दुआओं के बलबूते पे 12 घंटे नहीं, तेरे बेटे ने 20 घंटे स्टैंडिंग प्रेजेंटेशन का शो दिया है, अ यूनिक स्टेज शो इन द वर्ल्ड। ये देखो दोस्तों, जो भी लोग प्यार करते हैं वो कितने खुश हो गए थे, और मैं भी बस दिल ही दिल में थोड़ा सा रो ही रहा था, खुशियों के आंसू थे और माँ की यादें। काश आज तू सामने होती, ऐसा ही कुछ मैं उस भगवान को पूछ रहा हूँ, क्यों मेरी माँ को इतने जल्दी लेके गए। ये पिछले वीडियो में मैंने बताया, ये मेरा भाई सनी, जिसके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता था, और जो तहे दिल से इस प्रोग्राम के बारे में इतना इन्वॉल्व था, और देख के बस उसके दिल में एक धड़कन में तकलीफ़ थी कि मुझे कुछ न हो जाए। 20 घंटे में लगातार खड़े होकर बात कर रहा हूँ तो मेरी क्या हालत होगी। यही 20 घंटे सोचते सोचते आखिर में जब मैंने प्रोग्राम ख़त्म कर दिया तो वो उसके आंसू रोक न सका, और ऊपर आके उसने पहले भागते दौड़ते स्टेज पे आके मुझे गले लगाया और ऑडियंस की माफ़ी मांग ली कि आपसे पहले मैं स्टेज पे आया, क्योंकि मेरी भावनाओं को समझ सकते हो आप। आखिर ये मेरा भाई है, उसे कुछ तकलीफ़ है क्या, ये पूछना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं दौड़ते हुए आया, माफ़ कर दो। ये भावनाएं, ये तस्वीरें दोस्तों, ये बहुत कुछ बयां करती है, अ रियल बॉन्डिंग बिटवीन ब्रदर्स, और ये मेरे भाई की मानसिकता। ऐसा भाई, वैसे कहा जाए तो करोड़ों में एक ऐसा इंसान मिलता है, लफ्ज़ों के परे है। इसकी तारीफ़, इसके नेचर की तारीफ़, इसके डिवोशन की तारीफ़, इसकी सेवा की तारीफ़, इसके लिए लफ्ज़ अधूरे हैं दोस्तों, जान नहीं सकेंगे कोई। मैं इसके साथ छोटे से बड़ा हुआ हूँ, रहा हूँ, इसकी हर भावना की कदर करते हुए मैंने ज़िंदगी बिताई है। इसलिए इसे जो कोई भी जानता है, सबसे ज़्यादा
मेरे माता पिता के बाद इसे तो सिर्फ मैं जानता हूँ, मैं पहचानता हूँ। 100 साल से भी ज़्यादा उम्र मिले तुझे मेरे भाई। ये थोड़ा बहुत मीडिया ने जो पब्लिसिटी दी थी मेरी पत्रकार परिषद के बाद, तो ये छोटी सी एक न्यूज़ अलॉन्ग विथ माय फ़ोटो।